तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान और काओ डैंग के बीच में फायर कंट्रोलिंग फाइट हो रही होती है, जहाँ पे जियान 11 मैजिकल बीस्ट बनाकर काओ डैंग के 4 मैजिकल बीस्टों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान इस फाइट को जीत जाता है और काओ डैंग वहां से अपने बोरी बिस्तर उठा के निकल जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो हीक्लैन के सभी लोग होते हैं वो जियान के सामने झुक जाते हैं और जियान को थैंक यू बोलते हैं आज के लिए। ये सब देख के जो जियान होता है थोड़ा सा शर्माने लगता है और क्रिएट एल्डर को उठाता और बोलता है कि ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे मदद करने का प्रॉमिस किया है, इस वजह से अब हीक्लैन के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो मैं उसका सामना करूंगा। जैसे देखें जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, मगर अचानक से उनका जो फेस होता है वो उतर जाता है और बोलता है कि लगता है शायद वो बिच वापस आ गई है। और जब जियान ये वर्ड सुनता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है विच क्या। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि आपको काओ डैंग कैसा लगा। ये सुन के जियान बोलता है काओ डैंग सच में काफी कमाल का बंदा था, उसने इतनी सी कम एज के अंदर इतनी अच्छी तरीके से फ्लेम कंट्रोलिंग सीख ली है और साथ ही वो एक टियर 7 का एल्केमिस्ट भी है, इस वजह से उसे जीनियस कहना एकदम सही रहेगा। ये सुन देखें जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनका मुंह लटक जाता है और बोलते हैं अभी के लिए जो काओ डैंग है वो काओ क्लैन के बीच के सामने दूध कम चाय है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और जो ग्रेट एल्डर तो बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि इस पिच का नाम है काओ यिंग और इसने जो कारनामे किए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जब ये पैदा हुई थी उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होती कि उसकी माँ ऑलमोस्ट मरने की कतार पे पहुंच गई थी और जब ये 7 साल की तब ये एल्केमिस्ट बन चुकी थी और 15 साल के अंदर ही बिल टावर की इसके ऊपर नजर पड़ गई, इस वजह से उन्होंने कोर्ट इसवेल इसको बना लिया और जब ये 20 साल की तब ये बन चुकी थी एक टियर 7 की एल्केमिस्ट और अभी के लिए इसकी एज की बात किया तो ये अभी के लिए 22 की होगी। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जियान भी शॉक हो चुका था ये सुन के। और जो ग्रेट एल्डर होते बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि अभी के लिए देखा जाए तो 2 साल हो चुके, इस वजह से मुझे लगता है कि वो अभी के लिए टियर 7 की पीक पर पहुंच चुकी होगी। इस वजह से अभी के लिए अगर आपका और उसका सामना होता तो अभी के लिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि आप में से कौन जीतेगा और अगर वो टियर 8 तक पहुंच गई तो फिर तो बात ही अलग है, मगर टियर 8 तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है क्योंकि वो आज से पहले कई सारे एल्केमिस्टों से मिल चुका है, मगर उसे कभी भी कोई एक टियर 8 का एल्केमिस्ट नहीं मिला है, सिर्फ मास्टर याओलॉ को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इस दुई कॉन्टिनेंट के अंदर टियर 8 की जो एल्केमिस्टों के नंबर वो अभी तक इतने हैं कि उन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है। इसी वजह से अगर कोई टियर 8 का एल्केमिस्ट है तो उसकी इज्जत इतनी ज्यादा होगी कि उसके सामने एक डाउजूंग लेवल के पीक का वॉरियर भी इज्जत से बात करेगा। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने सभी थॉटों को सप्रेस कर देता और ग्रेट एल्डर से बोलता है कि अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी अपोनेंट कितने भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना बने रहे मगर मेरा सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा उन लोगों के लिए। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होते वो हमें नोट कर देते और बोलते कि मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मगर अभी के लिए जो टाइम है एल्डर पोजीशन के लिए उसमें सिर्फ 1 महीना बचा है, इस वजह से आपको अपनी तैयारी जल्दी से खत्म करनी होगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है कि बस आप मुझे बता देना जब होली पिल सिटी के लिए निकलना है, क्योंकि अभी के लिए मुझे अपनी स्किल्स को और भी इंप्रूव करना है, क्योंकि जियान अभी के लिए एक टियर 7 की मिड लेवल की पिल को तो बना सकता था, मगर जब हाई लेवल की पिल की बात आ जाती तो जियान थोड़ा सा डगमगाता था, इस वजह से जियान उसकी अभी के लिए तैयारी करना चाहता था। और जो ग्रेट एल्डर होते हैं जियान का इतना ज्यादा पागलपन वाला जोश देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं अभी के लिए किसी भी एक एल्केमिस्ट को इतनी प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जब तुम पेन रिफाइन कर देते हो जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ही जल्दी खत्म होती है। जहाँ तक कि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट होता है वो सिर्फ दिन में 3 से 4 पिलों को रिफाइन कर सकता है, मगर ये जो बात है वो जियान के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि जियान के पास एक तो हेवनली फ्लेम है और साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल पावर का भंडार है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से जो जियान है वो एक दिन के अंदर 8 से 9 पिलों को रिफाइन कर सकता है और जियान एक दिन के अंदर इतनी प्रैक्टिस कर सकता है कि बाकी के एल्केमिस्टों को 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। और ये सब जियान इसलिए कर पाता है क्योंकि जियान ने काफी ज्यादा पेन सा है, ये जो टैलेंट है वो जियान ने अपनी मेहनत से पाया है। वहीं पे जियान अपनी स्किल्स को और भी इंप्रूव करने के लिए फिर से पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे जो दिन होते हैं वो बीतते जाते और जो पिल गैदरिंग कंपटीशन का टाइम था वो बहुत धीरे धीरे करीब आता जा रहा था और साथ ही जो 5 क्लैनों के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है उसका टाइम बहुत ही करीब आ चुका होता है। इस वजह से सभी लोग जियान के रूम के गेट के सामने खड़ी हुए थे। जियान अभी तक बाहर नहीं निकला था क्योंकि उन्हें आज ही होली पिल सिटी के लिए निकलना है, मगर जियान की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि जियान 20 दिन से कंटिन्यू रिफाइन करता जा रहा है, जिस वजह से आसमान में लाइटनिंग पे लाइटनिंग हुए जा रही थी। मगर इस लाइटनिंग को लेकर जो हीक्लैन के लोग और ग्रेट एल्डर होते वो काफी हैरान थे, क्योंकि जब भी पिल लाइटनिंग होती थी तब वो आसमान से आती थी मगर कभी वापस नहीं जा पाती थी, जियान के रूम के अंदर ही गायब हो जाती थी। तभी अचानक से जो जियान का रूम का गेट होता वो खुलता और उसमें से जियान बाहर निकलता, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब होती और उसके कपड़ों की तो बेड बच चुकी थी। वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर ऑस्ट्रेलियन और बाकी के हीक्लैन के लोग होते हैं जियान को देख के काफी खुश हो जाते हैं, मगर जो हीक्लैन का ग्रेट एल्डर होता है जियान को पहली बार देखता तो अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इस वजह से उस थॉट को सप्रेस कर देती है। मगर वहीं पे जो टियानगो होते हैं जब वो जियान को देखते तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और कुछ सोच विचार करने लगती है। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए आप ठीक हो ना, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी होली पिल सिटी के लिए निकलने वाली है। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि सच में आप ठीक हो ना, क्योंकि जब आप रूम से बाहर आए तब मैंने आपकी बॉडी में से एक बहुत ही पावरफुल ऑरे को फील किया था जो कि मेरी सीधी सोल को सप्रेस कर रहा था। ये सुन के जो जियान होता है हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होता है बोलता है अच्छा ऐसी बात है, शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया। मगर तभी जो टियानगो से बोलते कि बिल्कुल तुमने एकदम सही पहचाना, इतने दिनों तक पिन रिफाइन करने की वजह से जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो काफी बढ़ चुकी है। ये सुन के जो जियान होता है पहले तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलते अच्छा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अभी मैं कहूँ जो टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल अब मैं उसे इतनी आसानी से क्यों रिफाइन कर पा रहा हूँ, शायद वो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से हो। मगर मुझे अभी के लिए एक बात समझ में नहीं आ रही, जो मेरा लेवल वो डाउजोंग के अभी के लिए 4 स्टार पर है वो तो मेरा इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जितना सुना कि जितना तुम्हारा लेवल होता है उतनी तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, मगर ये आखिर कैसे बढ़ गई। ये सुन के जो टियानगो से होते बोलते कि अच्छा
मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए जो तुम्हारे टीचर है उन्होंने तुम्हें स्पेशल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया है, और ये शायद इसलिए भी हो क्योंकि जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, वो उस लेवल तक पहुंच पाए जिससे एक प्रोमेनेंट स्टार्ट होता है जिसे स्पेशल स्टेट बोला जाता है। जिससे उनके जो क्रिएटेड होते हैं और जियान होते हैं वो दोनों के दोनों हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी स्पेशल स्टेट के बारे में नहीं सुना था। तभी जो टियानमोस उनसे होते हैं जियान से बोलते हैं अभी के लिए तो मुझे ये बता सकते हो इस दुई कॉन्टिनेंट के अंदर जो टियर 7 के एल्केमिस्ट है जो हाई लेवल की पिनों को रिफाइन कर सकते हैं, आखिर वो टियर 8 के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जो टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, मगर जो टियर 8 के एल्केमिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है स्पेशल स्टेट तक नहीं पहुंच पाती है, और जब कोई यहाँ तक पहुंच जाता है तो वो अपनी सोल को भी दूसरे के अंदर डाल सकता है। और साथ ही जो स्पेशल स्टेट होती है उसके 4 लेवल होती है, जिनमें से एक होती है मॉर्टल स्टेज, दूसरी होती है सोल स्टेज, और तीसरी होती है हेवनली स्टेज, और चौथी होती है डी स्टेज या फिर उसे गॉड स्टेज भी बोल सकते हो। और अभी के लिए जो टियर 7 के हाई लेवल का एल्केमिस्ट होता है वो इमॉर्टल स्टेज के आसपास पहुंच जाता है, और जब कोई टियर 8 तक पहुंच जाता है तो उसकी जो स्टेज होती है वो सोल स्टेज होती है, तब वो अपनी पिल के अंदर जान भी डाल सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता था जो टियर 8 की पिल होती है उसके अंदर जान होती है, और हेवन स्टेज की बात की तो मतलब टियर 9 की पिल, और जो टियर 9 की पिल होती है उसके जो सोचने समझने की ताकत होती है वो एक इंसान के बराबर की होती है, और साथ ही उसके पास उसकी खुद की पावर भी होती है, मगर ये तभी पॉसिबल है जब तुम हेवन स्टेज तक पहुंच जाओ। और फिर उसके बाद आता है फाइनल लेवल जिसे डी स्टेज बोला जाता है, जिसके बारे में बस ये बोला जाता है कि एक डी स्टेज होती है और उस पे जाके जब पिल को रिफाइन किया जाता है तो उसका सीधा कनेक्ट होता है गॉड से, और इसके बारे में कितनी सच्चाई है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वही भी ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था। वो तो टियानमोस से पुराने जमाने के इस वजह से उन्हें इसके बारे में पता था। तभी जो टियानमोस होते हैं जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी सोल स्टेज के अंदर भी एंटर कर सकती हो क्योंकि तुम अभी के लिए उसके काफी ज्यादा करीब हो। और साथ ही मैंने एंशिएंट बुक के अंदर सुना है कि इनको प्रैक्टिस करने की भी टेक्निक्स होती है जहाँ पर तुम अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को भी ट्रेन कर सकते हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है, मगर तभी टियानमोस से बोलते कि मगर मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके की टेक्निक नहीं देखी है। और ये बात जियान को अभी के लिए हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था अपनी पावर को बढ़ाते जाओ और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा तो तुम्हारी स्पेशल स्ट्रेंथ वो भी बढ़ती जाएगी। तभी जो टियानमोस से बोलते कि इनमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने एंशिएंट टाइम के अंदर बस इनकी कहानी सुनी है, मगर जियान ने जब टियर 7 की पिन को रिफाइन किया तब उसने स्पेशल स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से फील किया था। इस वजह से जियान को इसमें जानने में काफी इंटरेस्ट आने लगा था और बोलता है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करूंगा और अपनी सोल स्टेज को और भी स्ट्रॉन्ग करूंगा क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करे बिना मैं टियर 8 का एल्केमिस्ट नहीं बन सकता हूँ। बस मेरी किस्मत थोड़ी सी मेहरबान हो जाए और मुझे सोल स्टेज को ट्रेन करने का कोई मेथड मिल जाए और फिर क्या मेरे मजे मजे। मगर अभी के लिए दुख की बात तो है कि अभी के लिए सोल स्टेज के बारे में किसी को पता ही नहीं है, इस वजह से ये टेक्निक भी अभी के लिए रफू चक्कर हो चुकी है। मगर जैसा कि मैं अभी के लिए पिल टावर जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे एल्केमिस्ट हैं तो शायद वहाँ पे मुझे इसके बारे में कुछ मिल जाए। ये सोच के जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और फिर सीन कट होकर उस टाइम का आ जाता है जहाँ पे जियान जाने वाला था होली पिल सिटी और उसके साथ जा रहे थे अभी के लिए लिटिल प्री डॉक्टर टियानमोस और सिलन और ग्रेट एल्डर। और साथ ही जब जियान पिनरों को रिफाइन कर रहा होता है तब उसके जो कपड़े जल चुके थे इस वजह से उसे मिल चुके थे एकदम ब्रांड न्यू कपड़े जिसमें वो एकदम सारी बंदा लग रहा होता है और फिर वो ही सिटी का बॉम्ब को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सोल स्टेज के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि दुई की और सोल दोनों अलग अलग चीजें जहाँ पे मैं अपनी सोल को अलग तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ और अपनी दुई को अलग तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ। और साथ ही ये जो सफर होता है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला होता है, इस वजह से जियान डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो अपनी कल्टीवेशन करेगा और साथ ही अपनी पिन रिफाइनिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा। और अभी के लिए जियान का जो सबसे ज्यादा मेन फोकस था वो अभी के लिए स्पेशल स्ट्रेंथ के ऊपर था और वो इसके बारे में काफी कुछ रिसर्च वगैरह करता मगर उसे ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। मगर वो अभी के लिए इतना तो महसूस कर पा रहा था कि वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है सोल स्टेज के, और इसी रीजन से जब वो एक टियर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन करेगा तो उसकी जो क्वालिटी होगी दूसरे एल्केमिस्ट से ज्यादा अच्छी होगी। और ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता और फाइनली जियान की टोली पहुंच चुकी थी पिल टावर। और जब जियान की नजर पहली बार पिल टावर के ऊपर पड़ती तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रास्ता चारों तरफ एल्केमिस्ट दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखते जो जियान होता है वो बोलता है क्या यही है होली पिल सिटी? ये सुनते जो ग्रेट एल्डर होते हैं हाँ यही है होली पिल सिटी और ये सिटी के 8 गेटों में से एक गेट है। ये सुन के जो जियान होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ये सुनते जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हंसने लगते और बोलते हाँ ये सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यहाँ तक कि एक डाउजों को एक साइड से दूसरी डायरेक्शन की तरफ भेजना हो तो उसे कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मगर मास्टर जी अभी के लिए सिटी आपको भली काफी ज्यादा बड़ी लग रही हो मगर जब पिल गैदरिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता मगर अभी के लिए उसे इस सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इस वजह से वो ग्रेट एल्डर से बोलता है अभी के लिए हमें कहाँ पर जाना चाहिए। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलता है कि अभी के लिए जो एल्डर पोजीशन के लिए कंपटीशन होने वाला है उसमें कुछ दिन है, इस वजह से हम लोग सबसे पहले जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग काफी लंबे टाइम से सफर कर रहे हैं। और फिर मास्टर जी कल जाएंगे हम लोग आपके लिए बेस्ट लेने के लिए पिल टावर का, जो कि पिल टावर आपके लेवल को देखकर आपको देगा। ये सुन के जियान बोलता है क्या जरूरी है इस पैच को लेना? ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते कि हाँ क्योंकि जो पिल टावर वो अपने रूल्स को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इस वजह से अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेना है तो आपके पास पिल टावर के द्वारा दिया गया बैच होना चाहिए, उसके बाद ही आप पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर भाग ले सकते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है क्योंकि वो अभी के लिए इस चीज के लिए अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता था। और फिर उसके बाद जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान को लेकर एक ऐसी जगह पे आ जाते जो कि क्लैन के द्वारा वहाँ पे बनाई गई थी, जो कि एक छोटा सा घर होता है और उसकी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। मगर जो जियान और उसका ग्रुप होता है उसे यहाँ पे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब ये ग्रेट एल्डर देखता तो बोलते कि ठीक है अब आप जाकर रेस्ट करो,
रात काफी ज्यादा हो चुकी है। ये बोल के जो सभी लोग होते हैं वो रेस्ट करने के लिए चले जाते और रात एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती। तभी जो जियान होता है वो बैकयार्ड में आ जाता है और आसमान की स्टारों को देखने लगता है और कुछ सोच विचार कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि अभी के लिए मैं काफी लंबे टाइम से इस सिटी के अंदर घूम रहा हूँ, मगर मुझे 3000 वनिंग फिल्म की एक बार भी झलक नहीं देखने को मिली, नहीं उसका ऑरा मुझे अभी तक फील हुआ। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पिल टावर के लोगों ने काफी अच्छे तरीके से 3000 वनिंग फिल्म को छुपा के रखा है, मगर अभी के लिए मैं जितना जानता हूँ जैसे कि वो फिल्म अभी के लिए स्टार से बनी, इस वजह से उस फिल्म को उस जगह पे रखा गया होगा जहाँ पर स्टार की लाइट काफी ज्यादा आती है, मगर अभी के लिए उनकी जो हाइडिंग टेक्निक है वो काफी अच्छी है, इस वजह से मैं उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाकर अभी के लिए रेस्ट करना चाहिए। ये बोल के जो जियान होता है वहाँ से जाने लगता, मगर तभी पीछे से वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है। ये देख के जो जियान होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि तुम अभी के लिए सोने नहीं गई। ये सुनने के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है एकदम से सीरियस हो जाती है और बोलती कि अभी के लिए मुझे यूनियन ने बोला है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, इस वजह से जब तक तुम सोने के लिए नहीं जा सकते तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। ये सुन के जो जियान होता है एक स्माइल कर देता है। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है जियान के करीब आ जाती है। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी वो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है ना। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती है कि नहीं, अभी के लिए जो तुमने कोड डाला है उसने अभी के लिए सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया है और मैं उसको अभी के लिए बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हूँ, इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के जियान बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि बुल पॉइजन बॉडी को आज से पहले कंट्रोल नहीं किया गया है, इस वजह से आगे चल के इसके अंदर क्या 3-5 होगा उसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए आगे चल के कुछ भी ऐसा वैसा करो तो 100 बार सोच लेना। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती और फिर वो सवाल पूछती जो कि हम लोग पूछना चाहते हैं जियान से, आखिर तुमने यूनो को क्यून मेडुसा के बारे में बताया। ये सुनते हैं जियान के एकदम से फ्यूज उड़ जाते और वो क्यून मेडुसा के फ्लैशबैक में चला जाता है जो कि उसने हसीन पल क्यून मेडुसा के साथ बिताए थे, इस वजह से उसके दिल में अभी के लिए क्यून मेडुसा को लेकर काफी अच्छी फीलिंग आ चुकी थी और वो ये बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। जो क्यून मेडुसा भले वो काफी अकड़ू है मगर दिल की बहुत ही ज्यादा साफ है। तभी जैन को मैग्मा वर्ल्ड वाला सीन भी याद आ जाता है, इस वजह से वो सोचने लगता है अगर मेरी क्यून मेडुसा प्रेग्नेंट थी तो मुझे लगता है कि अभी तक मैं बाप बन चुका हूँ। ये सोचकर उसे काफी खुशी भी हो रही थी और काफी कुछ दिमाग में चल भी रहा होता है, इस वजह से जो जियान के इमोशन होते वो अभी के लिए मिक्स मैच हो चुके थे। तभी वो एक गहरी सांस लेता और बोलता है कि जब मैं यूनिवर्स से नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तब मैं इसके बारे में उसे सब कुछ बता दूंगा क्योंकि मैं अभी के लिए उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूँ। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है जियान से बोलती है कि अभी के लिए हम जिस दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं उसके अंदर मल्टीपल बाइप रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इस वजह से जो यूनियन वो तुम्हारी बातों को जरूर समझेगी। ये सुनकर जो जियान होता है ना चाहते भी हमें नोट कर देता मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था उसकी यूनिट तो उसकी बातों में आ जाएगी, मगर जो गू क्लैन के लोग जरूर फटे में टांग अड़ाएंगे क्योंकि यूनिट का जो स्टेटस है वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हाई है और जब जियान इसके बारे में और भी ज्यादा सोचता है तो उसका दिमाग फटने लगता है। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो टॉपिक को चेंज कर देती है और वो दोनों अभी के लिए पत्थर के ऊपर लेट जाते हैं और आसमान को देखते हुए बोलती है जब हम छोटे थे तो हम उस छोटी बैली से स्टारों को देखा करते थे और यहाँ के कंपैरिजन में जो वहाँ के स्टार थे वो काफी सुंदर लगा करते थे। और ये बोलते बोलते जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो सो जाती है और जब जियान की नजर लिटिल फेई डॉक्टर के फेस के ऊपर पड़ती है तो उसके मन में लड्डू फूट लगते और वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखते हुए बोलता है जैसे हमारे ये सभी मसले खत्म हो जाएंगे तो हम लोग वापस जीवन पर जाएंगे और फिर हम लोग साथ में उस बैली से स्टारों को देखेंगे। और जब ये जियान बोलता तो हमें पता चलता है कि जो लिटिल फेई डॉक्टर है वो अभी के लिए सोने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि उसने जियान की ये बात सुन ली थी, इस वजह से उसके चेहरे पे आ चुकी थी लाली, वो भी प्यार मोहब्बत वाली। तभी जो जियान होता है वो अपना कोड लिटिल फेई डॉक्टर को उड़ा देता है और फिर लिटिल फेई डॉक्टर साइड से हट जाता है और एक कदम आगे को बढ़ाता है। तभी उसकी नजर स्टार के ऊपर फिर से पड़ती है और इस बार उसे स्टार में कुछ गड़बड़ लगती है और ऐसे जियान 2 घंटे तक उन्हें देखता रहता है और बोलता है जरूर इनमें कुछ गड़बड़ है। ये बोलती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाने लगता है और कुछ ही देर के अंदर जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो पूरे आसमान के अंदर फैल जाती है। मगर तभी जियान महसूस करता है उसकी बॉडी में से एक और एनर्जी बाहर निकल रही है जो कि काफी लाइट है, मगर जैसे वो जियान की बॉडी में से बाहर निकलती है जो आसपास की जमीन होती है वहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी घास है और काफी बड़े बड़े फूल आ जाती है और वो पूरी जगह हरी भरी हो जाती है और ये सब हो रहा था जियान की बॉडी में से निकली उस एनर्जी की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दूसरे के अंदर लाइफ बढ़ रही है। अभी जो जियान की वो एनर्जी होती है वो जाके आसमान में किसी चीज से टकराती है और जब ऐसा होता है तभी जियान नोटिस करता है कि उसे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पर्पल कलर का ड्रैगन दिखाई देता है जिसके चारों तरफ एक पर्पल कलर की फ्लेम फ्लो हो रही है। ये देखते जियान के मुंह से एकदम सडनली आवाज बाहर निकलती है 3000 बर्निंग फ्लेम, मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की आवाज आती है और बोलती आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे स्टार एलियन के अंदर कदम धरने की। ये बोलती है जो जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो झट से जियान की बॉडी के अंदर घुस जाती है और जियान की डर की हमारी हालत खराब और इसी के साथ ये जो थर्ड पार्ट होता है वो भी यहीं पे खत्म। और आप चाहते हो कि इसका फोर्थ पार्ट भी बनाया जाए तो आप मुझे भर भर के कमेंट करना क्योंकि इसका जो ऑफिशियल एपिसोड आने वाला वो बहुत ही शॉर्ट होगा। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये वाला सीन भी ना दिखाया जाए, ये भी कट कर दिया जाए, ये लिटिल फेई डॉक्टर वाला यूनर वाला क्वीन मेडुसा वाला शायद इसे कट कर दें। और साथ ही फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।